नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस अलर्ट में। तो दोस्तों आज का वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम जानेंगे डीआरडीओ और रोल्स रॉयस द्वारा मिलकर बनाए जाने वाले जेट इंजन के बारे में, और दोस्तों दूसरे पार्ट में हम जानेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के पहले खरीदार देश के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे सबसे पहले हमारी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टाइल लड़ाकू विमान एमका के लिए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन की आवश्यकता है, जिसको बनाने के लिए डीआरडीओ और रोल्स रॉयस के बीच टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है, जिसमें प्रोजेक्ट के ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग और डीआरडीओ की रिक्वायरमेंट को सेट किया जाएगा। और दोस्तों रोल्स रॉयस के मुताबिक इस इंजन को डेवलप करने में 3 से 4 बिलियन US का खर्चा आएगा, और जिसको भारत सरकार वहन करेगी। और दोस्तों इस इंजन को टेस्ट करने के लिए इंडिया में पहले से ही डीआरडीओ ने टेस्ट फैसिलिटी बना ली है, जिसमें जो भी टेक्नोलॉजी नए इंजन को बनाने में इस्तेमाल की जाएगी वो सभी टेक्नोलॉजी इस फैसिलिटी में डेवलप की जाएगी, और फिर उस टेक्नोलॉजी को इंजन में एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट किया जाएगा। और दोस्तों नए इंजन को बिल्कुल शुरू से रोल्स रॉयस और डीआरडीओ मिलकर डेवलप करेंगे। ये इंजन मौजूदा किसी भी इंजन पर आधारित नहीं होगा। और दोस्तों इस इंजन में डीआरडीओ द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि इसमें डीआरडीओ द्वारा डेवलप फैन सेक्शन और फेडेक सिस्टम का उपयोग होगा। लेकिन दोस्तों इस इंजन में नए कोर का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इस इंजन में 20% तक की विंडो होगी, यानी कि इस इंजन में आगे जाकर इसकी कोर सेक्शन में माइनर बदलाव करके इसका थ्रस्ट 20% तक बढ़ाया जा सकेगा, यानी कि इसका थ्रस्ट 132 किलोन्यूटन तक बढ़ाया जा सकेगा। यानी कि ये इंजन फ्यूचर प्रूफ होगा, जिसका इस्तेमाल इंडिया के 6ठी पीढ़ी के स्टाइल लड़ाकू विमान में किया जा सकेगा। और दोस्तों ये इंजन इंडिया में ही बनाया जाएगा। इसको असिस्ट करने के लिए यूके के रोल्स रॉयस के इंजीनियर की एक टीम इंडिया आएगी। और दोस्तों इस इंजन को टेस्ट डीआरडीओ के इंजन कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। और दोस्तों इस इंजन को पूरी तरह से इंडिया में ही टेस्ट किया जाएगा, यानी कि इसको विदेश में टेस्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इंजन को फ्लाइट टेस्ट करने के लिए इंडिया द्वारा कॉमर्शियल एयरलाइन जेट को इक्विप किया जा सकता है, या फिर एमका को टेस्ट बेड बनाया जा सकता है, जिसमें सिंगल F414 इंजन के साथ डीआरडीओ और रोल्स रॉयस द्वारा मिलकर बनाए जाने वाले इंजन को फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा। और दोस्तों इस नए इंजन का प्रोटोटाइप 2029 तक फ्लाइट करने योग्य होगा, और फिर 3 साल तक इस नए इंजन के फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे। और दोस्तों क्योंकि रोल्स रॉयस द्वारा बनाए जाने वाले इंजन काफ़ी एफिशिएंट और हल्के और रिलायबल होते हैं, और दोस्तों रोल्स रॉयस को जेट इंजन बनाने का काफ़ी अनुभव भी है। दोस्तों अमेरिका के 5th जनरेशन स्टाइल लड़ाकू विमान F-35 में बनाया गया EJ-200 इंजन का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए ज़्यादा संभावना है कि डीआरडीओ और रोल्स रॉयस ही मिलकर इस इंजन को विकसित करेंगे, न कि सैफरान। और दोस्तों एमका के शुरुआती बैच में F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद के बैच में स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों 23 मार्क 2 के इंजन को 2040 के बाद स्वदेशी इंजन से बदल दिया जाएगा। और दोस्तों इस इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए डीआरडीओ द्वारा प्राइवेट कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर। तो दोस्तों अपनी श्रेणी की सबसे तेज गति से फ्लाई करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल में अब तक कई देश इंटरेस्टेड थे, लेकिन अभी तक फॉर्मली किसी भी देश ने ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरीज को खरीदने के लिए इंडिया को अप्रोच नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब भारत को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खरीदार देश मिल गया है, और दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि फिलीपींस है। और दोस्तों भारत ने फिलीपींस को $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जिसका इस्तेमाल कर फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की 2 बैटरी खरीदेगा। और दोस्तों फिलीपींस के डिफेंस अंडर सेक्रेटरी और इंडियन एम्बेसडर के बीच एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें फ्रेमवर्क बनाया गया है कि कैसे इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देगा। और दोस्तों राजधानी मनीला में रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेंजानो ने कहा है कि उनका देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, और ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। और दोस्तों इस डील पर ऑफिशियली कुछ महीनों में हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस डील के बाद दोस्तों भारत एशिया में वेपन एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में उभरेगा। लेकिन दोस्तों फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल लेने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि अमेरिका और फिलीपींस के बीच पहले से ही डिफेंस पैक्ट है। इस पैक्ट के मुताबिक अगर कोई देश फिलीपींस पर हमला करता है तो ये हमला अमेरिका पर माना जाएगा, सेम एज नाटो। और इसके अलावा बहुत सारे US सोल्जर फिलीपींस में तैनात हैं, और US की कई मिलिट्री बेस भी फिलीपींस में। तो दोस्तों अब प्रश्न उठता है
कि अचानक से फिलीपींस मिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया को क्यों देगा ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, जबकि उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सोल्जर तैनात हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कि आज के समय में फिलीपींस को शक है कि आगे जाकर अमेरिका चीन के खिलाफ उसको प्यादे की तरह इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि दोस्तों फिलीपींस और अमेरिका के बीच ऑफिशियल तौर पर अब तक कोई भी डिफेंस पैक्ट पर साइन नहीं किया गया है। और कुछ रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिका ने फिलीपींस में बिना बताए अपने न्यूक्लियर हथियार को तैनात कर दिया है। और इस पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ड्यूटेर्टे ने कहा है कि अगर हमारे देश में अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार पाए जाते हैं तो हम इस डिफेंस पैक्ट को ख़त्म कर देंगे और अमेरिकी सोल्जर को फिलीपींस से जाने को कह देंगे। क्योंकि दोस्तों फिलीपींस का मानना है कि अगर भविष्य में यूएस और चीन के बीच युद्ध होता है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान फिलीपींस को होगा, क्योंकि दोस्तों फिलीपींस चीन के काफ़ी करीब है और बिना वजह फिलीपींस इस युद्ध में धकेला जा सकता है। इसीलिए फिलीपींस अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहता है, इसलिए फिलीपींस खुद की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरीज खरीदने जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।